क्योंकि अगर भगवान ने बीमारी बनाई है तो उसका इलाज भी बनाया है। आप ये मानो पहली बात तो, जो मैं मानता हूँ, जबकि भगवान कभी हमें तकलीफ नहीं देता है। कोई खान पान पे ध्यान मत दीजिए। जो भी चीज़ें लगता है, नॉनवेज अच्छा लगता है वो खाओ, फास्ट फूड अच्छा लगता है वो भी खाओ, बियर दारू अच्छी लगती है वो भी पियो। मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं बात आप पे नहीं बता रहा। आज के हम इस वीडियो में ना कोई नामकरण ना कोई नमस्कार, एक सीरियस और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपके पास सुनने की क्षमता है, अगर कान आपके सुनने को बेताब हैं जो मैं बातें बताने वाला हूँ, थोड़ा दिल थाम के बैठना। चीज़ें हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा डर डालने का काम करे, या हो सकता है आपके उस सवाल का जवाब दे दे जो बहुत बार मुझे IBS वॉरियर्स सवाल करते हैं। आज का ये वीडियो कमाल का नहीं बोल सकता, एक बहुत मजबूरीवश बनाया जा रहा है। और मजबूरी क्यों है? सिर्फ एक सवाल और उसके अनेकों तरीके से मुझे सवाल किए जाते हैं, और लोग बहुत बार मुझे इस चीज़ को लेकर के फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कमेंट में करते हैं, सब जगह एक ही चीज़ लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। मैं हर उस चीज़ को समझाता मैं परेशान हुआ, जो शायद मेरा अनुभव सटीक और अच्छे तरीके से काम करता था। मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं बात आप पे नहीं बता रहा, एक लॉजिकली उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जो मैं समझाता ऑलमोस्ट थक गया। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम योगा भी करते हैं, सर हम खान पान का ध्यान भी रख रहे हैं, सर हम प्राणायाम भी करते हैं, सर हम रात को टाइम पर भी सो रहे हैं, फिर भी सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। सर मैं वो कर रहा हूँ जो आपने बताया, उससे मुझे आराम मिलता है, लेकिन फिर मैं कुछ चीज़ें वापस हो जाती है। कुछ लोग जो बहुत बढ़िया कमाल का काम करते हैं हमारे और ट्रीटमेंट में, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है और उसको बैलेंस भी करते हैं। लेकिन वे लोग जो चीज़ों को लेकर के हर एक चीज़ में पता नहीं कितने क्या सवाल डाल देते हैं। नहीं हो रहा, सब कुछ कर लिया, ये खाता हूँ ये भी तकलीफ है, वो खाता हूँ उससे भी तकलीफ है। मैं मानता हूँ कि तकलीफ कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ आपने बॉडी के लेवल से गलत किया है और धज्जियाँ लगी हुई है। तो मैं क्या बताने वाला हूँ वो समझ लो। इस वीडियो का तर्क क्या था? मैं बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, रात को लेट तक सोना है, रोज़ आप बियर पीजिए, रोज़ आप नॉनवेज खाइए, रूटीन लाइफ का कोई ध्यान मत रखो। जैसा भी आपको इच्छा लगता है वैसे आप खाना और पीना शुरू करो। कोई योगा प्राणायाम मत करो, मैं बोलता हूँ बंद कर दो, सब बंद करो। ना योग करना, ना प्राणायाम करना, ना मेडिटेशन करना है। कोई खान पान पे ध्यान मत दीजिए। जो भी चीज़ें लगता है, नॉनवेज अच्छा लगता है वो खाओ, फास्ट फूड अच्छा लगता है वो भी खाओ, बियर दारू अच्छी लगती है वो भी पियो। कुछ बुरा कुछ देखना, मारकाट वाला कुछ कंटेंट देखना, जो अच्छा लगता है वो देखो। रील्स देखो सारे दिन, यूट्यूब देखते रहो पूरे दिन आपको लेटे रहना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है, क्योंकि आप जीवन में क्या देख रहे हैं कि सब कुछ खाऊं, सब कुछ पीऊं, और जैसी मेरी दिनचर्या आज से कुछ टाइम पहले थी वैसे ही रहे। तो ऑब्वियसली आप करो, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात से बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है, जब सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेरा इतना कुछ करना, इतना कुछ बताना, कोई वर्थ नहीं रहती इस चीज़ की, कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। अगर आप चीज़ें बताने के बाद भी नहीं कर पा रहे तो उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर लोग मुझे फ़ोन करके बड़े प्रेम से पूछते हैं और बहुत मजबूरी में पूछते हैं और बड़े रोते स्वर में पूछते हैं कि सर हम मर रहे हैं, हमें बचा लो, हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हो। मैं मानता हूँ कि जब बॉडी की धज्जियाँ इस बुरे तरीके से लगी हैं पास्ट के एक्सपीरियंस से, जब हम मैच्योर नहीं थे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें करते करते ऑलमोस्ट मैं भी थक गया, मेरा भी पैशंस ख़त्म होता है, और मुझे सवाल यही बारी बारी से, सर बचा लो, सर हम जा रहे हैं, हमारी उम्मीद आप ही से है। मैं बोलता हूँ मेरे से उम्मीद क्यों रखते हो आप? मुझसे ज़्यादा उम्मीद आप खुद से रखो। मेरी उम्मीद कौन थी? मैं खुद था।
आपकी उम्मीद कौन होगी? वो भी आप ही हैं। जब मैं बोलता हूँ वो करते नहीं हो और फिर बोलते मुझे वो हो कि हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ सब कुछ करते हुए अगर तकलीफ है तो फिर दुनिया में कोई इलाज नहीं है आपका, कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर भगवान ने बीमारी बनाई है तो उसका इलाज भी बनाया है। आप ये मानो पहली बात तो, जो मैं मानता हूँ, जबकि भगवान कभी हमें तकलीफ नहीं देता है। अगर ऊपर वाले ने कोई तकलीफ बनाई है, कोई समस्या बनाई है तो उसका इलाज है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले ने कोई समस्या नहीं बनाई है, ये सब कुछ हमारी इजाद करी हुई है। जो मानते हैं कि हमें IBS है, IBS कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम मानते बीमारी है, उसको लेकर के बैठे रहो। सब कुछ खाओ और सब कुछ खाते हुए, सब कुछ सोते हुए, सब कुछ वो बुरा करते हुए आप वही चीज करना चाहते हो जो आपने आज से पहले करी, फिर आप अच्छा होने की उम्मीद करते हो। भाई मेरे पास कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल्स नहीं है। बात मेरी कड़वी है, बुरी भी लगेंगी, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो करना जरूरी है वो करते नहीं हो और एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। मैं हर एक IBS वॉरियर की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोग ऐसे हैं जो मुझे फोन पे धमकियां देते हैं कि आप तो अपने नॉलेज का पैसा लोगे, आप हमें फ्री में कुछ नहीं दोगे। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक भाई थे जिन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट लिया था 1 महीने का ऑनलाइन, जिन्होंने मुझे 1000 रुपये पे किया और उस टाइम मेरी 1000 रुपये कॉस्टिंग थी ऑनलाइन ट्रीटमेंट की। कुछ गलत नहीं था, मैंने मेरे एंड से बेस्ट दिया और जो मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट मैं लोगों को रिकमेंडेशन करता हूँ उससे ट्रीटमेंट मिलता भी है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भाई मुझे देखते हैं या जिनको रिलीफ मिलता है, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अगर उनकी लाइफ में, जो उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट लिया हो, नहीं लिया हो, किसी प्रकार के जो यहाँ से रिकवर होके गए हो, कोई भी पेशेंट हो, प्लीज़ आप कमेंट में अपने एंड से रिप्लाई जरूर करें कि आपको कितना बेनिफिट रहा, जिससे आइडियल लोगों को ये फेथ हो कि भाई वास्तव में चीज़ें काम करती है, चीज़ें काम करती है। तो एक भाई ने ट्रीटमेंट लिया मेरे से और उसने करीब 15 दिन या 5 से 7 दिन उसने मेरा ट्रीटमेंट पे काम किया होगा, उसको रिलीफ नहीं मिला। वो मुझे बोला भैया आपके ट्रीटमेंट से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने बोला भाई 15 से 20 दिन लगेगा, आप आइडियली फॉलो कीजिए, रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ आपको मिलेगा। वो बोलते भाई मोशन आज भी नहीं गया, कल भी नहीं गया, परसों भी नहीं गया। मैंने बोला कि 1 महीने में आइडियल रिजल्ट जो है मिलता है वो 20 से 30% मिलता है, 4 महीने का ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग होता है। उसने 1 महीना लिया और मुश्किल शायद मेरे साथ 10% रिकवर भी नहीं कर पाया होगा। और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो बंदे ने ईमानदारी से मेहनत नहीं करी है, क्योंकि शब्दों से समझ आ जाता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपनी बॉडी पे। और जब मेहनत नहीं करते फिर आप उम्मीद मुझसे करते हैं, फिर मुझे धमकियाँ देते हैं कि आप तो नॉलेज देने का पैसा लेते हैं। उस भाई ने मुझे ऐसे ऐसे रिप्लाई करता है कि आप तो हर बात का पैसा लेते हो, आप तो बात करने के पैसे मांगने लगे। उस भाई का मैं आपको स्टेटस दिखाऊं तो मैंने कम से कम आइडियली उसके 30 सवालों के जवाब दिए हैं। उसने कुछ भी सवाल किया, 1 महीने ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, उसने मुझे फिर रिप्लाई किया, मतलब 4 से 5 महीने बाद उसने और जगह कुछ दिखाया, कहीं नहीं आराम मिला। फिर उसने मुझे वापस से रिप्लाई किया कि सर इसका क्या करूं, सर वो क्या करूं, सर उसका क्या करूं। मैंने ऑलमोस्ट बहुत कुछ उसको बताया, हर एक मैसेज का रिप्लाई करने की मैंने कोशिश करी। लेकिन आपके अंदर एक पैशंस होता है कि दिन में अगर आप पास में 50 मैसेज आते हैं IBS वॉरियर के, आप कितने लोगों के रिप्लाई कर सकते हैं। और एक वो पर्सन जो आपको रोज मैसेज करता है, या एटलीस्ट उसके उतने सवाल होते हैं कि आप जवाब दे देते उसको थक जाते हैं और वो चीज़ों फॉलो नहीं कर रहा है। और फिर आखिर में मैं उसको बोलता हूँ कि सॉरी भाई मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करो। फिर वो बोलता है कि सर आप तो, कि भाई आप तो बोला नॉलेज देने के पैसे लेते हो, आप तो बात करने के पैसे मांगते हो, आपको तो बहुत बड़ा ईगो हो गया, आप तो पता नहीं अपने आप क्या समझते हो, कोई डॉक्टर थोड़ी हो। आप मुझे बताओ, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरी जगह हो तो क्या करो। रोज अगर आप पास में आइडियली 15 से 20-30 लोगों के फ़ोन आए, आपका सोशल वर्क हो, आपका फिजिकल सेंटर हो जहाँ पे आप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, गाइड करते हैं, आपको खुद का फिजिकल और भी वर्क हैं, आप बुक्स रीड करते हैं, काफ़ी आपके वर्क हैं। इसके बावजूद अगर आप उसको रिप्लाई कर रहे हो अच्छे से, आप इन लोगों को संभाल पा रहे हो, उसके बावजूद लोग फिर भी मुझे मतलब गलत बोलने की कोशिश करते हैं। मैं सबके बारे में नहीं बोला, लेकिन आइडियली कुछ चुनिंदा ऐसे 5 से 7% लोग हैं जो ऐसा कुछ सोचते हैं। मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, आपका अपना इंटेंशन है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई ने अपने बिजनेस बना लिया। मैं बोलता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिनको भी ये लगता है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। आज के बाद चैनल पे विजिट मत करिएगा आप, अगर आपको ऐसा लगता है। मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें कोई काम नहीं करती है, बार बार फ़ोन करते हो, क्या करें क्या करें। मैं बोलता हूँ सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो मेरी तरफ से। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी चीज़ें बताई कोई काम नहीं करती है तो सब कुछ खाइए आप। लेकिन मुझे बुरा लगता है मैं जब भी बोलता हूँ आपको, कि मुझे पता है कि मैंने इस पीड़ा को झेला है, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। लेकिन आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछेंगे, मैं भी हार जाता हूँ। मैं कभी हारता नहीं, लेकिन जब एक ही चीज़ को सवाल आप 50 बार पूछेंगे, उसी से क्या जवाब दिया जाए। मेरे में एनर्जी इतनी है जितनी आप में है। तो मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ कि इस वीडियो का पूरा जो समअप है
जो पूरा मीन्स था बनाने का, किसी को भी डीमोटिवेट करने का नहीं था, किसी के अंदर कुछ बुरा भला बोलने का नहीं था, किसी स्पेसिफिक किसी ट्रीटमेंट को लेकर, किसी पेशेंट को लेकर के मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। सब मिला करके एक लाइन में बात करूं तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, आपके पास एक रास्ता है। मेरे पास आते हैं तो चीज़ें संभावना है कि बढ़ती हैं, चीज़ें ठीक होने वाली होती हैं, संभावनाएं बढ़ गई कि ठीक होने की हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी चीज़ें कोई वर्थ नहीं करती है तो प्लीज़ चैनल को हटाइए, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो मत कीजिए, बंद कीजिए। अगर मेरे से बेटर विकल्प और भी हैं मार्केट में, आप घूमो, आपको लगता है कि वो चीज़ अगर आपके लिए वैल्यूबल है तो प्लीज़ आप उनको वॉच करो, उनको फॉलो करो, तो मुझे उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी होगी। बट मेरा विश्वास एक ही है, वो यही है, योग, प्राणायाम, ध्यान, डाइट, खान पान और न्यूरोथेरेपी, ये सब चीज़ें काम करती है। प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे आगे, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा हो, जो आपका डिसीजन हो। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा और खुशहाल होगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।